आपको बताएं, गरीब की सवारी मोटरसाइकिल भी गरीब की ना रही। दूरी बढ़ते बढ़ते फॉरलोंग तक बढ़ गई। होंडा की मोटरसाइकिलें 6,000 से 10,000 रुपए तक महंगी कर दी गई हैं। शहरी परेशान हैं तो डीलर्स भी सर पकड़ चुके हैं। आपको बताते चलें, गरीब की सवारी मोटरसाइकिल भी गरीब की ना रही। दूरी बढ़ते बढ़ते कई फॉरलोंग तक पहुंच गई है। होंडा की मोटरसाइकिलें 6,000 से 10,000 रुपए तक महंगी कर दी गई हैं। शहरी परेशान हैं तो डीलर्स ने भी सड़ पकड़ लिए हैं। आपको बता रहे हैं, बढ़ती हुई महंगाई के हवाले से गरीब की सवारी मोटरसाइकिल भी गरीब की ना रही। होंडा की मोटरसाइकिलें 6,000 से 10,000 रुपए तक मजीद महंगी कर दी गई। शहरी परेशान तो डीलर्स ने भी सर पकड़ लिए। इसी पर मजीद बात कर लेते हैं शराज भट्ट से। जी शराज, बताइएगा नई कीमतों के हवाले से। देखिए, कार साज कंपनियों तो गाड़ियों की कीमतें बढ़ा दी थी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में भी इजाफा हो गया। डॉलर भी मुसलसल बढ़ता जा रहा है और इन तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए अब होंडा ने अपनी मोटरसाइकिलों की कीमतों में भी इजाफा कर दिया है। अब बात की जाए तो CD70 के हवाले से जो गरीब और मुतवस्सित तबके की सवारी खसूसी तौर पर टिपिकली काउंट की जाती है, उसकी कीमत में ही 6,000 रुपए का इजाफा हुआ है और 1,28,900 रुपए की CD70 हो गई है, जो कि एक साल पहले 125 का रेट था। और 125 यानी 125cc जो मोटरसाइकिल है, बेसिक जो ग्रेड की बात नहीं कर रहा हूँ, बेसिक मोटरसाइकिल है जिसकी कीमत 10,000 रुपए बढ़ी है और अब 1,94,900 रुपए इसकी कीमत हो गई है, जो कि 125 की कीमत है। इसी तरह से जो CD70 ड्रीम है, उसकी कीमत 1,37,900 रुपए हो गई, जिसमें 5,000 रुपए का इजाफा हुआ है। और इसी तरह से तमाम जितने भी वेरिएंट है, जिसमें CG125S क्लास भी है, CG125F क्लास है और 50 क्लास F है, इनकी कीमतों में भी इजाफा कर दिया गया है। और होंडा ने अपनी जो कीमतों में इजाफा किया है, नई कीमतों का इतलाक 1 तारीख से यानी कल से हो जाएगा और 1 मार्च से जो मोटरसाइकिल खरीदी जाएगी उसकी कीमतों में इजाफे के बाद ही मोटरसाइकिल बेची जाएगी। तो ये तमाम तर इजाफा जो है वो कंपनी ने इस बात को मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि डॉलर की कीमतों में मुसलसल इजाफा और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुसलसल इजाफे की वजह से जो तरसीलात हैं वो गुड की वो बहुत महंगी हो चुकी हैं और यही वजह है कि मोटरसाइकिलों की कीमतों में भी इजाफा कर दिया गया है। जी, मोटरसाइकिल्स की कीमतों के हवाले से शराज हमें अपडेट कर रहे थे। शराज, आप हमारे साथ ही रहिएगा। मोटरसाइकिल्स के बाद गाड़ियों की कीमतों को भी पर लग गए। किया लकी मोटर्स के बाद टोयोटा ने भी गाड़ियों की कीमतें बढ़ा दी। टोयोटा ने एक हफ्ते में दूसरी मर्तबा अपनी गाड़ियों की कीमतें बढ़ाई। कार डीलर्स कहते हैं अब इस शोबे को छोड़ देना ही आखिरी ऑप्शन है। बेलगाम महंगाई जान को बनाई। किया लकी मोटर्स के बाद टोयोटा ने भी अपनी गाड़ियों की कीमतें बढ़ा दी हैं। टोयोटा ने एक हफ्ते में दूसरी मर्तबा गाड़ियों की कीमतें बढ़ाई हैं। कहते हैं अब इस शोबे को छोड़ देना ही आखिरी ऑप्शन है, ऐसा कहना है कार डीलर्स का। टोयोटा ने एक हफ्ते में दूसरी मर्तबा गाड़ियों की कीमतें बढ़ाई हैं। इस हवाले से भी जान लेते हैं शराज भट्ट से। जी शराज, बताइएगा। बताया आपने, टोयोटा, होंडा और सुजुकी के बाद अब किया लकी मोटर्स ने भी अपनी गाड़ियों की कीमतों में इजाफा कर दिया है। तमाम गाड़ियों के तमाम वेरिएंट्स जो हैं उनकी कीमतों में लेके ज़्यादा से ज़्यादा 13 लाख रुपए तक का इजाफा किया गया है। कार्निवल 13 लाख रुपए महंगी हुई है। किया स्पोर्टेज जो है वो 4 लाख रुपए महंगी हुई है और किया पिकांटो जो है वो 2 लाख रुपए महंगी हो चुकी है। गाड़ियों की बढ़ती कीमतों के हवाले से डीलर्स हज़रात भी परेशान हैं, उसके साथ साथ खरीदार भी परेशान हैं। कुछ खरीदार भी हमारे साथ मौजूद हैं, डीलर्स भी मौजूद हैं, उनसे भी गुफ्तगू करेंगे और जानते हैं कि वो बढ़ती हुई गाड़ियों की कीमतों के हवाले से क्या कहना चाहेंगे। इस वक्त आप बताइएगा सब क्या कहेंगे। आप गाड़ी खरीदने आए मार्केट में, कोई गाड़ी नजर आई, कोई पसंद आई? हाँ जी, गाड़ियाँ तो बहुत पसंद आती हैं जी, लेकिन रेट देख के जान निकल जाती है। ऐसा लगता है कि अब मोटरसाइकिल भी छोड़ें, साइकिल ले लें। हाँ। और एक तो एक्सरसाइज भी करें साथ में। ये गाड़ियाँ तो पहुँच से बाहर हो गई हैं, बिल्कुल ख्वाब बन गई, ख्वाब बन गई है बिल्कुल। ये इतने रेट्स बढ़ गए हैं। सिर्फ गाड़ियों के रेट्स नहीं, गाड़ियां तो आसमान से बातें कर रही हैं। मैं तो हैरान हूं कि इतने रेट आज तक। फ्यूल कहां से डलवाना है? फ्यूल भी कहां से डलवाना है हम तो मैं गाड़ी का पता करने आया हूं कि शायद हमें कुछ सस्ते गाड़ी को कोई सस्ते वाला मामला ही नहीं है। ठीक है, भाई साहब आप बताएगा क्या कहेंगे बढ़ती गाड़ियों की कीमतों के हवाले से? खरीदार तो परेशान है, कि डीलर्स भी उसी तरीके से परेशान? शर्म तो बची नहीं ईवानों में। किसको शर्म दिलवाने आते हैं आप? ये मैं आपसे सवाल कर रहा हूं आज। अब किनको शर्म दिलवाने के लिए आते हैं? पिकांटो किया की गाड़ी जो है वो पिछले 6 माह से 13 लाख रुपए कीमत बढ़ गई है। क्या पर लग गया उसको? हाइब्रिड बना दी उन्होंने।
क्या सोच के कीमत बढ़ा रहे हैं? आज 1 लाख रुपया पिकांटो के ऊपर बढ़ गया, 4 लाख रुपया किया स्पोर्ट्स के ऊपर बढ़ गया। क्या चीज है ये? मुल्क बहुत तरक्की कर रहा है, आपका इकॉनमी बहुत अच्छी जा रही है, आपकी लोगों की तनख्वाहें बढ़ रही हैं, बहुत कारोबार आपका बहुत अच्छा जा रहा है, लोगों को खाना मिल रहा है घर में बैठ के। किस चीज को यार आप अब ये चाह रहे हो आप कि अब हम आपके घरों में आके गिरबान पकड़े आपका? आप वो हुक्मरान हो के हुक्मरान हो आप लोग? क्या सोच कर पॉलिसी बना रहे हो आप? मैंने पिछले प्रोग्राम में ये बात की थी कि पाकिस्तान के आइन में है कि 6 माह तक कोई भी कंपनी कीमत नहीं बढ़ा सकती। टोयोटा ने दूसरी दफा बढ़ा दी। आप भाई 4 दिन में दूसरी मरतबा बढ़ा रहे हो। यह शर्म नाम की कोई चीज है किसी में? किस चीज की तनख्वाह ले रहे हो? हमारे टैक्स पे पलने वाले तुम लोग हो। ठीक है, ये गाड़ी अगर मेरे कैमरामैन आपको दिखाएं, बहुत शुक्रिया तो ये वो आपका गाड़ी आज अपडेट करने के लिए। आपको बताएं, पेट्रोल महंगा, गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने किराया बढ़ाने का फैसला कर लिया। दी फैसलाबाद गुड्स कैरियर एसोसिएशन ने मुख्तलिफ शहरों को जाने वाले किरायों में 30% तक इजाफा कर दिया है। आपको बता रहे हैं, पेट्रोल भी महंगा, गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने किराया बढ़ाने का फैसला कर लिया। दी फैसलाबाद गुड्स कैरियर एसोसिएशन ने मुख्तलिफ शहरों को जाने वाले किरायों में 30% तक इजाफा कर दिया। मुख्तलिफ शहरों को जाने वाले किरायों में 30% तक इजाफा कर दिया गया है। मौशी हालात बदतर हैं, ट्रांसपोर्ट का काम मुतासर हो रहा है, हमारी मजबूरी है, ऐसा कहना है ट्रांसपोर्टर्स का। गाहक किराया भरने को तैयार नहीं है। बात करेंगे, मौजूद है हमारे साथ फसी नकवी। फसी, बताइएगा। बिल्कुल, वफाकी हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत में एक बार फिर इजाफा कर दिया गया है। जहां पर जो ट्रांसपोर्ट है वहां पर उनके किराए बढ़ा दिए गए हैं। उसी के साथ साथ अगर बात की जाए गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन जो मुख्तलिफ है उनकी जानिब से भी किराए में जो है इजाफा कर दिया गया है। यहाँ पर जंग रोड दी फैसलाबाद गुड्स कैरियर एसोसिएशन जानिब से भी जो है वो किरायों में इजाफा कर दिया गया। कितने फीसद इजाफा किए गए जानने के लिए हमारे साथ जनरल सेक्रेटरी दिलावर हुसैन साहब मौजूद है। डॉक्टर साहब, बताइएगा कि कितने फीसद इजाफा किया गया और किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, मैं जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर दिलावर हुसैन, दी फैसलाबाद गुड्स कैरियर एसोसिएशन। जी, ऐसा कि हमारे जैसे गवर्नमेंट ने ये इतना ज़्यादा फ़ौरन डीजल की वो कीमत बढ़ा दी है, तो इससे हमें हमारा जो कारोबार है ना वो पहले बड़ा बात का शिकार था। तो 35 रुपये पर लीटर के हिसाब से इन्होंने बढ़ाया है, तो हमने 30% के हिसाब से किराए बढ़ा दिए। जैसे जैसे जिस शहर में जो गुड्स ट्रांसपोर्टर जाता है वो अपने हिसाब से 30% के हिसाब से किराया अब ज़्यादा लगाएगा। काम अभी यहाँ रुका नहीं है। लोग तो पहले ही इतनी महंगाई में पिसे हुए हैं कि इन्होंने कहा कि ये 35 रुपये पर लीटर बढ़ाया है, अभी यकम को और बढ़ाना है। तो आप देख लें कि लोग कैसे गुजारा कर रहे हैं, कैसे गुजारा करेंगे। इसके साथ डीजल के साथ पार्ट्स भी बढ़ गए हैं, टायरों की कीमतें भी बढ़ गई हैं। हमारे लिए कारोबार करना बहुत मुश्किल हो गया जी। बिल्कुल, पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा कर दिया गया है। आप क्या समझते हैं कि पहले ही कारोबारी हालात इस तरह मुतासिर हो रहे थे, अब दोबारा पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा कर दिया? सर, हम तो पहले ही परेशान इतने हैं कि जो भी गाड़ियाँ किराया हमसे पहले हायर कर रही हैं वही उनके साथ पूरा नहीं हो रहा। तो गवर्नमेंट ने पहले बाद में ये डीजल इतना बढ़ा तो हमारे लिए तो बहुत मुश्किल हो गया। हम तो फिर ज़ाहिर बात अपना कारोबार बंद कर देंगे, तो क्योंकि ताजर बरादरी जो है वो किराया बढ़ाने से कासर है, तो हम कितना अपने पर जुल्म ढाएंगे कि जनाब मतलब कि गाड़ियों को तो पहले ही कुछ नहीं बचता। तो हमारे लिए ये बड़ा मसला है कि रात को पेट्रोलिंग जो है भी जाती तो माल भी चोरी होता है, वो भी हमारा नुकसान है। तो हमें पे जो है लाहौर गुजरांवाला जितने भी हमारे गाड़ियाँ ट्रक ट्रैवल करते हैं तो उनकी हिफाजत भी कोई नहीं है। तो बताइएगा कि कोई स्ट्राइक की तरफ जा रहे हैं अगर ऐसे ही हालात रहे तो? जी, मुल्की हालात पहले ही बहुत ज़्यादा है ऐसे कि इसमें स्ट्राइक का आंसर सोच भी नहीं सकते। ये हमारा मुल्क है, हमने इस स्वाद। लेकिन ये बात ये है कि पहले हम मुल्तान को मेरी गाड़ियाँ जाती हैं, एक गाड़ी की टैंकी जो है 23,000 में फुल होती थी, अब 35 रुपये इजाफा हो गया, तो ये 35,000 में फुल होगी। तो यहाँ पर अगर बात की जाए जहाँ पर का किराया बढ़ाने का फैसला फसी अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। एलपीजी की कीमतों में मनमाने इजाफे के खिलाफ रिक्शा यूनियन का फैसलाबाद में डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के सामने एहतजाज। मुजाहिरीन का कहना है एलपीजी का सरकारी रेट 204 रुपए मुकर्रर है, एलपीजी माफिया 350 रुपए वसूल कर रही है।
एलपीजी की कीमतों में मनमाने इजाफे के खिलाफ रिक्शा यूनियन का फैसलाबाद में डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के सामने एहतजाज। मुजाहिरीन का कहना है एलपीजी का सरकारी रेट 204 रुपये मुकर्रर है, एलपीजी माफिया 350 रुपये वसूल कर रही है। बात करेंगे वकास बेग से, बताइएगा वकास रिक्शा ड्राइवर्स का क्या कहना है, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, फैसलाबाद में रिक्शा यूनियन जो है इस वक्त डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के सामने सरापा एहतजाज है, जिनका ये कहना है कि एलपीजी सरकारी रेट से जायद रेट पर जो है फरोख्त की जा रही है, जबकि जिला इंतजामिया की जानिब से किसी किस्म की कार्रवाई नहीं की जा रही कि एलपीजी को सरकारी रेट पर फरोख्त करवाया जा सके। इस हवाले से तमाम तर जिला इंतजामिया जो है वो चुप साधे हुए, रिक्शा यूनियन जो है वो इस वक्त सरापा एहतजाज है, जिनका ये कहना है कि महंगाई के इस दौर में सरकारी रेट से ज्यादा पैसे वसूल करने वाले एलपीजी माफिया के खिलाफ कार्रवाई जो है वो की जाए, ताकि हम भी अपने बच्चों के लिए रिस्क कमा सकें। हमारे साथ मौजूद हैं रिक्शा यूनियन के अहदेदारान भी। आप ये बताइएगा कि एलपीजी जो है उसका सरकारी रेट क्या है और कितने में फरोख्त की जा रही है इस शहर में? एलपीजी का सरकारी रेट जो है वो 206 रुपये है, जबकि माफिया जो है 350, 330 रुपये, 380 रुपये में फरोख्त कर रहा है, जबकि इंतजामिया उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही। इंतजामिया और गैस माफिया की ये मिली भगत है, जिसकी वजह से रिक्शा ड्राइवर जो फाकों पर मजबूर हैं और सड़कों पर एहतजाज करते फिर रहे हैं। अच्छा, बिल्कुल, रिक्शा ड्राइवर फाकों पर मजबूर हैं, एहतजाज किया जा रहा है कि एक तरफ पेट्रोल जो है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है, तो दूसरी तरफ एलपीजी माफिया ने एलपीजी की कीमतों में खुद साख्ता इजाफा कर रखा है। रिक्शा ड्राइवर फाकों पर मजबूर है। बहुत शुक्रिया वकास आपका। फैसलाबाद में अवामी जस्टिस पार्टी ने मुल्क भर में बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ जिला काउंसिल चौक में एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। सदर अवामी जस्टिस पार्टी गुलाम मुस्तफा ने एहतजाज की क़यादत की। वज़ीर तफसीलात जान लेते हैं हाशिर वड़ाइश से। जी हाशिर, बताइएगा। मुल्क में बढ़ती महंगाई के खिलाफ अवामी जस्टिस पार्टी की जानिब से जिला कौंसिल चौक के अंदर जो है वो एहतजाज किया गया। इसमें नारेबाजी भी की गई और जो हुक्मरान है उनसे ये मुतालबा किया गया कि आए रोज जो महंगाई की शिद्दत में इजाफा होता जा रहा है उसको कम किया जाए, ताकि जो गरीब आदमी है वो भी अपनी जो ज़िंदगी है वो आराम से गुजार सके। इस हवाले से अवामी जस्टिस पार्टी के जो सदर और उसके साथ साथ चेयरमैन है वो हमारे साथ मौजूद हैं। आज के एहतजाज के हवाले से उनसे बात करते हैं। तो सर बताइएगा आज के एहतजाज के हवाले से कि इसका मकसद क्या था? अवामी जस्टिस पार्टी के प्लेटफॉर्म पे आज हमने महंगाई के खिलाफ एहतजाज किया है। ये हर रोज़ जो है कभी पेट्रोल का बढ़ जाना, एक पेट्रोल ऐसी पाकिस्तान की प्रोडक्ट है, पाकिस्तान में यूज़ होने वाली प्रोडक्ट है कि जिसके साथ तमाम पाकिस्तान की प्रोडक्ट जो हैं वो अटैच हैं। एक खाली पेट्रोल की कीमत बढ़ जाने से पाकिस्तान की हर चीज़ जो है उसकी कीमत डबल ट्रिपल हो जाती है, और इसके साथ साथ डॉलर का ऊपर जाना, ये तो इंतहा दर्जे का जुल्म है पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तानी अवाम के साथ। ये हुकूमत वक्त जो है वो पता नहीं क्या कर रही है, वो मतलब समझ नहीं आ रही कि ये हुकूमत क्या कर रही है और आवाम के साथ क्या कर रही है। ये हम तो एक सियासी जमात के लीडर होने के नाते से बात कर रहे हैं, तो ये जो सियासी जमात इस वक्त हुकूमत में है वो क्या मुंह लेके कल आवाम के पास आएगी जब इलेक्शन होंगे? जो ये सलूक कर रही है हुकूमत को, इस पे खुद सोच विचार करनी चाहिए और शर्म करनी चाहिए। अवाम तो पहले ही इस हालत में है कि पाकिस्तान की तमाम इंडस्ट्री बंद हो गई है, पाकिस्तान के तमाम इदारे तबाही के किनारे पे पहुंच चुके हैं, 80% पाकिस्तान के इदारे अभी बंद हो चुके हैं। ये हुकूमत वक्त से हम कह रहे हैं। पार्टी का एहतजाज जारी है। आशीष, शुक्रिया आपका। यहाँ आपको बताएं, ज़िला यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में तलबा का फीसों में इजाफे के खिलाफ एहतजाजी धरना दूसरे रोज भी जारी। यूनिवर्सिटी इंतजामिया मुज़ाकरात के बजाय तलबा को धमकाने के लिए नोटिस जारी कर रही है। नाज़िम जमीयत मोहम्मद उस्मान ने गवर्नर और वज़ीर आला से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। बता रहे हैं आपको, ज़िला यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में तलबा का फीसों में इजाफे के खिलाफ एहतजाजी धरना दूसरे रोज भी जारी है। यूनिवर्सिटी इंतजामिया मुज़ाकरात के बजाय तलबा को धमकाने के लिए नोटिस जारी कर रही है। नाज़िम जमीयत मोहम्मद उस्मान ने गवर्नर और वज़ीर आला से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया है। ज़िला यूनिवर्सिटी फैसलाबाद की जानिब से फीसों में इजाफा, तलबा का फीसों में इजाफे के खिलाफ धरने का दूसरा रोज जारी। मजीद इस हवाले से जान लेते हैं जहांगीर अशरफ से। जी जहांगीर, बताइएगा। यूनिवर्सिटी फैसलाबाद की तरफ से तमाम तलबा की फीसों में 25% इजाफा किया गया था, जिस पर तलबा सरापा एहतजाज हैं और कई रोज से एहतजाज जारी था। अब मुसलसल दूसरा रोज है धरने को। यूनिवर्सिटी के जो तलबा हैं उनकी तरफ से धरना दिया गया है, जिसमें डिमांड यही है कि उस वक्त तक धरना दिया जाएगा जब तक फीसों में इजाफा वापस नहीं लिया जाता। यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई सॉफ्ट कॉर्नर दिखाने के बजाय इन तलबा के खिलाफ जो कार्रवाई है उसका भी आगाज किया गया है। बच्चों को चार्जशीट जारी करने का सिलसिला जो है वो शुरू कर दिया गया है और उनको थ्रेट किया जा रहा
रहा है नोटिस भेजकर कि वो एहतजाज ख़त्म करें, क्योंकि उनके खिलाफ जो नोटिस हैं उसमें ये लिखा गया है कि अगर वो यूनिवर्सिटी की कमेटी के सामने पेश नहीं होंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं नाज़िम जमीयत मोहम्मद उस्मान, से बात करेंगे क्या वजह है यूनिवर्सिटी डिमांड पर कुछ करने के बजाय आपको नोटिस भिजवा रही है और एहतजाज आपका जारी है। अभी भी तलबा जो हैं इस वक्त धरना दिए हुए बैठे हैं, कल भी सारा दिन आप यहाँ पर बैठे रहे, क्या कहते हैं अभी क्या डिमांड है और यूनिवर्सिटी की तरफ से क्यों अभी तक कोई आपसे बातचीत नहीं हुई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो ये बात बड़ी वाज़ेह है कि हमने यूनिवर्सिटी को पहले ये अवेयर किया था कि हम आपसे मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं, अब हमसे मुज़ाकरात कीजिए। लेकिन यूनिवर्सिटी ने मुज़ाकरात करने के बजाय तलबा के ख़िलाफ़ तादीबी कार्रवाइयाँ शुरू कर दी। कल 70 से ज़्यादा तलबा को चार्जशीट्स भेजी गई हैं जिससे तलबा को ज़हनी तौर पर टॉर्चर करने की कोशिश की है। लेकिन हमने ये पैगाम दिया है, आज तलबा ने एक बड़ा स्ट्रॉन्ग पैगाम एडमिनिस्ट्रेशन को ये दे दिया है कि हम आपके इन हथकंडों से डरने वाले नहीं हैं। हम इंशाल्लाह उस वक्त तक यहाँ बैठे हैं जब तक आप हमारे इस जमहूरी राइट को मान नहीं लेते और फीसों के अंदर इस इजाफे को वापस नहीं ले लेते। तो अब तक की तो हमारी जो है वो यही कार्रवाई। जहांगीर अशरफ अपडेट करने के लिए। फैसलाबाद में सुई गैस गायब होना मामूल बन गया है। गैस की तवील लोड शेडिंग ने शहरियों को परेशान कर दिया है। सुई गैस बंदिश से सताया है। शहरियों का कहना था कि गैस न आने की वजह से महंगे दामों खाना खरीदना पड़ता है। मजीद इस हवाले से जान लेते हैं मरियम रजा से। जी मरियम, बताइएगा। जी बिल्कुल, शहर फैसलाबाद में गैस लोड शेडिंग का जो जिन है वो काबू में नहीं आ पा रहा, जबकि जहां घरेलू सार्फिन जो इस वजह से परेशान नजर आते हैं तो वहीं दुकानदार जिनको महंगे दामों पर सिलेंडर खरीदने पड़ते हैं, उसके साथ साथ शहरियों में जब घरों में गैस नहीं आती तो उसकी वजह से शहरियों को मुख्तलिफ होटल पॉइंट्स का रुख करना पड़ता है ताकि उसके साथ साथ रोटी जो है वो भी खरीद सके। इस वक्त हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। मुझे बताइएगा कि रोटी के दाम जो है वो भी बढ़ गए हैं, गैस भी नहीं आ रही, किन मुश्किलात का जो है वो सामना करना पड़ा है? बहुत ज़्यादा मुश्किल है, गैस बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है और गैस आ भी नहीं रही है, सिलेंडर भरवाने में मजबूर हैं, बिल्कुल बड़ा मसला बना हुआ है। और छोटे छोटे एक एक घर के कमरों में और 10,000 बिल आ रहे हैं, गैस बहुत मसला बना हुआ है, बाहर से खाना खाने में मजबूर हैं। आमदनी जो है वो नॉर्मल है, आमदनी वहीं खड़ी है और जो महंगाई जो है वो बहुत ज़्यादा हो गई है। बस इसको हुकूमत को चाहिए इसको देखें। और गैस के बिल जो है ना इनको बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर दिया गया है। नॉर्मल जो 500 बिल आता था वो 8-10,000 बिल आ रहे हैं। बिल्कुल, यहाँ पे कहने में आया जाता है कि भाई आमदनी जो है वो बहुत कम है लेकिन जो हमारे वसाइल हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं। मेरे साथ कुछ और शहरी मौजूद है, मुझे बताइएगा कि जब इस तरह होटलों में आके खाना लेना पड़ता है तो जेब पे भारी नहीं पड़ता? बहुत भारी पड़ता है जी, गैस होता कोई नहीं, 3-3 लाख रुपया होटल वालों को बिल लमदा तो मुड़ ना तो रोटी आपे मांगी करनी है जी। गेहूँ महंगा, टमाटर प्याज 200-300 रुपए किलो, उदी वजह तो बहुत प्रॉब्लम है। खुदारा है हुकूमत जी कोई साढ़े हाल ते मेहरबानी करे, अब आम वास्ते कोई सहूलतकारी पैदा की जावे, वरना मुड़ खुदकुशियां तो करसा ही सही। हाँ जी, गैस बिल्कुल। अवाम मरियम रजा अपडेट कर रही थी, बहुत शुक्रिया आपका। महकमे सुई गैस की नए कनेक्शंस के लिए दरख्वास्त दहिंदगान के वाजिबात की वापसी शुरू। 30,000 से ज्यादा शहरी नए कनेक्शंस के लिए डिमांड नोटिस की मद में फीस अदा कर चुके हैं। मजीद इस हवाले से जान लेते हैं उमैर अजमत से। जी उमैर, बताइएगा। जी, फैसलाबाद में 30,000 के करीब सुई गैस के दरख्वास्त दहिंदगान ऐसे थे जिनकी जानिब से सुई गैस के नए कनेक्शन के लिए डिमांड नोटिस जमा करवाए गए, जिसमें रेगुलर और फिर एडवांस की मद में 31,000 रुपए फीकस जमा करवाए गए। मगर SNGPL की जानिब से उसके बाद नए कनेक्शन पर पाबंदी आयद कर दी गई और उन लोगों के जो अदाशुदा वाजिबात हैं वो ताहाल लटके हुए थे। ताहम अब SNGPL की जानिब से उन पैसों की या उन वाजिबात की वापसी का अमल शुरू कर दिया गया है। SNGPL काम के मुताबिक ऐसे वो तमाम अफराद जिनकी जानिब से फीसें अदा की गई थी वो अपने वाजिबात जो हैं वो दरख्वास्त देकर SNGPL हुकाम से या SNGPL दफ्तर से उनकी वापसी कर सकते हैं। ताहम अगर वो दरख्वास्त गुजार जो अपने पैसे वापस ले लेंगे फिर उनके नाम जो है उनको फैसलाबाद के इंडस्ट्रियल सेक्टर को बिजली के जदीद सिस्टम पर मुंतकिल करने का फैसला। फेस्को ने इंडस्ट्रियल सेक्टर में 1000 से ज्यादा AMI मीटर लगाने की मंसूबा बंदी तैयार कर ली है। मज़ीद जान लेते हैं अवैस अली से। जी अवैस, बताइएगा।
आज ही बिल्कुल बिजली चोरी करने वाले हो जाएं होशियार। अब बिजली चोरों के खिलाफ न सिर्फ मुतलका थाने में मुकदमे का अंदराज होगा बल्कि बजरिया FIA भी बिजली चोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाइयाँ की जाएंगी। कमर्शियल प्लाजों, फैक्ट्रियों, इंडस्ट्रियल कनेक्शन से बिजली चोरी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के हवाले से चेयरमैन BOD फेस्को मलिक तहसीन अमान की हदायत पर फेस्को की जानिब से टीमें तश्कील दे दी गई हैं। हर एक्शन की सरबराही में, हर डिवीज़न के एक्शन की सरबराही में जो है वो टीमें तश्कील दी गई हैं। सर्कल जो है वो अपने अपने तमाम तर जो सब डिवीज़न और डिवीज़न दफातर हैं उनमें बिजली चोरी करने वाले जो हैं वो सार्फिन उनका तयन करेगा और उसके बाद एक्सियन की सरबराही में FIA की टीमों के साथ फेस्को की जानिब से रेड किया जाएगा और बड़े बिजली चोर के खिलाफ ना सिर्फ मुतलका थाना में मुकदमे का अंदराज करवाया जाएगा बल्कि उनको इस्तेमाल शुदा यूनिट्स पर जो है वो बिल भी जारी किए जाएंगे और बजरिया FIA सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। बहुत शुक्रिया अवैस तफसीलात के लिए। इंपोर्ट की बंदिश कारोबारी जिंदगी को मुतासर करने लगी। फैसलाबाद शहर की सबसे बड़ी ब्राइडल मार्केट में भी खाम माल की किल्लत से कारोबार मुतासर होने लगा। बात करेंगे फजील अहमद से। फजील आगाह कीजिएगा। होने से कारोबारी मसाइल जो हैं वो बढ़ने लगे हैं। फैसलाबाद की सबसे बड़ी ब्राइडल मार्केट के अंदर जो कारोबार है वो शदीद मुतासर है। ताजरों की जानिब से परेशानी का इजहार किया जा रहा है। ताजर कहते हैं कि इंपोर्ट बंद होने की वजह से जो ब्राइडल के कपड़े हैं उनमें इस्तेमाल होने वाला खाम माल जो है उसकी शदीद किल्लत है, जिसकी वजह से कारोबार इस हद तक ठप हो चुके हैं कि दुकानों के किराए पूरे करना भी मुश्किल हो चुका है। मिर्ज़ा शहबाज मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछता हूँ क्या कहते हैं। जी मिर्ज़ा साहब बताइएगा, इंपोर्ट बंद होने से क्या मुश्किलात हैं ब्राइडल के कारोबार के बाद? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे जो ब्राइडल में जो जितना मटेरियल यूज़ होता है, जितने फैब्रिक है और मोती और नाग वगैरह है, सारा इंपोर्ट होता है और वो बंद होने से हमारा जो मटेरियल है महंगा हो गया है, क़ुव्वत ख़रीद ख़त्म हो गई है। 10 रुपये वाली चीज़ वो 100 रुपये की बिकती है। जो जिस पे हमारे ब्राइडल ड्रेस बनते थे, फैब्रिक क्रिंकल है जिसको हम कहते हैं, वो 300 रुपये गज थी, इस टाइम वो 1200 रुपये गज है। तो मुझे बताएं कि ये 1200 रुपये गज वाला कपड़ा अफोर्डेबल नहीं है, उसमें ब्राइडल लहंगे काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाते हैं। इसके मुतबादल हमने अब पाकिस्तानी कपड़ा बहुत शुक्रिया फजील अपडेट करने के लिए। खबर शामिल कर लेते हैं फंड्स के हवाले से। तांदियावाला तक कमालिया मामू कांजन सड़क की बहाली के लिए 1 अरब से ज्यादा के फंड्स दरकार हैं। महकमा हाईवे फैसलाबाद ने चीफ इंजीनियर पंजाब हाईवे से फंड्स मांग लिए। इमरान इसमें हमारे साथ मौजूद हैं, बताइएगा इमरान। फैसलाबाद को तांदलियावाला जल्ला चौक तक बरास्ता मामू कांजन जफर चौक तक सड़क की तमीर और मरम्मत के लिए महकमा हाईवे फैसलाबाद को 1 अरब से ज्यादा के फंड्स दरकार हैं। महकमा हाईवे फैसलाबाद की जानब से चीफ इंजीनियर पंजाब हाईवे से 1 अरब रुपए के फंड्स मांगे गए हैं और 60 किलोमीटर तक सड़क की बहाली का काम जो है वो महकमा हाईवे फैसलाबाद ने सर अंजाम देना है। माली साल 2021 और 22 के लिए 15 करोड़ से ज्यादा के फंड्स दिए गए और यूटिलाइजेशन रेशियो जो है वो भी 15 करोड़ रही, जबकि अभी महकमा हाईवे की जानब से माली साल 2022 और 23 के लिए 60 किलोमीटर तक सड़क की तमीर और मरम्मत के लिए मजीद 1 अरब रुपए के फंड्स मांगे गए हैं। और ये जो सड़क है ये जल्ला चौक तक कमालिया मामू कांजन बरासा जफर चौक तक जो है वो तांदला और कमालिया मामू कांजन सड़क को एक साथ मिलाएगी। 60 किलोमीटर तक जो है ये सड़क की तमीर। जंग में बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत इमदाद की फ्राहमी के लिए मुस्तहिक खवातीन के रजिस्ट्रेशन जारी है। बेनजीर कफालत समेत बेनजीर तालीमी वसाइफ और बेनजीर नशोनुमा के तहत भी रजिस्ट्रेशन की जा रही है। मजीद इस हवाले से जान लेते हैं मोहम्मद रमजान मिर्जा से। जी रमजान बताइएगा। बिल्कुल, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत जो खवातीन हैं उनकी माली इमदाद का सिलसिला जो है वो जारी है। रजिस्ट्रेशन समेत जो नादरा के ज़रिए बायोमेट्रिक है उसके मुख्तलिफ काउंटर्स जो हैं वो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के दफ्तर के अंदर जो है वो लगाए गए हैं। डिप्टी डायरेक्टर एहसानुल्लाह कंबोज हैं हमारे साथ मौजूद हैं, बात भी करते हैं। सर बताइएगा कौन कौन सी सर्विसेज जो हैं वो आपकी जानिब से किस किस मद में जो है इमदाद फराहम की जा रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम पाकिस्तान की तरफ से जो है गुर्बत के ख़ात्मा के लिए, सोशल सिक्योरिटी के लिए जो है पूरे मुल्क में और ख़ुसूसन ज़िला जंग में जो है मुस्तहिक बेनिफिशरीज़ को जो है उनको बेनज़ीर माली इमदाद दी जाती है।
जो कि सिमाही ग्रांट होती है हमारी और इसमें इन खवातीन को उनकी माली इमदाद की जाती है जिनकी आमदन कम है। उसके साथ जो खवातीन किसी वजह से रह गई हैं तो उसके लिए हमारी मिनिस्ट्री ने और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम ने पूरे मुल्क में हर तहसील में रजिस्ट्रेशन डेस्क कायम कर दिया है और रजिस्ट्रेशन डेस्क पर जो है ना उस तहसील से खवातीन आती हैं और डेली रजिस्ट्रेशन होती है और वो भी इस दायरा में आ रही हैं। और इसमें 32 स्कोर कार्ड की पहले खवातीन अहल होती थी, अब 100 में से 36 पार्टी स्कोर कार्ड जिनका है वो अहल होंगी और उनकी रजिस्ट्रेशन होगी और वो भी इस माली इमदाद से मुस्तफ़ीद होंगी। तो मैं तालीमी वज़ाइफ और नशोनुमा प्रोग्राम्स की रजिस्ट्रेशन भी शुरू रमज़ान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। टोबा टेक्सिंग में डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन वेलफेयर ऑफिस में सेमिनार का इनेकाद किया गया। तकरीब में इस्लाम की नज़र में आबादी के कंट्रोल के मौजू पर आगाही फराहम की गई। मज़ीद सवाल जान लेते हैं उसामा यासिन से। जी उसामा, बताइएगा। जी बिल्कुल, टोबा टेक्सिंग में आज डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन के ज़िले दफ्तर में आज मीटिंग का इनेकाद किया गया, जिसमें सेमिनार जो है आगाही फ्राहम की गई। महकमा बहबूद आबादी की जानिब से जो शहरियों के अंदर आगाही फ्राहम की गई इस्लाम की नज़र से बहबूद आबादी कैसा है। मेरे साथ इस टाइम पीर मौलाना शमसुज़्ज़मा कादरी साहब भी मौजूद हैं जो इस सेमिनार की सदारत भी कर रहे थे। सर बताइएगा, बहबूद आबादी के हवाले से इस्लाम की नज़र से आप क्या कहना चाहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने कुरान करीम फुरकान हमीद में इरशाद फरमाया, वमिन कुल्लि शैइन खलक़ना ज़ौजैन लअल्लकुम तज़क्करून, कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने हर एक का जोड़ा बनाया है ताकि तुम अल्लाह का शुक्र अदा करो, जिक्र कर सको। कुरान करीम में हर जगह पर एतदाल के लिए हुक्म दिया गया है, हर काम में एतदाल। जो फजूल खर्च के हैं वो शैतान के दोस्त हैं। इसी तरीके से कोई चीज़ भी जो हद से बढ़ जाए वो इस्लाम के खिलाफ है, और किसी चीज़ को कैद कर दिया जाए उसके फितरी अमल से, ये भी इस्लाम के खिलाफ है। बहुत शुक्रिया उसामा अपडेट करने के लिए। फैसलाबाद में वनडे ब्लाइंड सुपर लीग का शेड्यूल जारी। पाकिस्तान भर की टीमें 3 फरवरी को आमने सामने होंगी। इसी हवाले से मजीद जान लेते हैं अली रजा से। जी अली, बताइएगा शेड्यूल से मुतालिक। जी बिल्कुल, वनडे ब्लाइंड क्रिकेट सुपर लीग के जो है वो शेड्यूल जारी कर दिया गया है, जिसके मैचेस जो हैं वो फैसलाबाद में होंगे। खासकर जो मैच है वो बोड़ावाली ग्राउंड और 208 चक में जो है वो रखे जाएंगे, जिसमें पाकिस्तान बर्ड से जो है वो टीमें मद्दे मुकाबल होंगी। शेड्यूल में 3 फरवरी से जो है वो मैच शुरू होंगे, जिसकी ओपनिंग सेरेमनी बोड़ावाली ग्राउंड में की जाएगी। उसके बाद डेली बेसिस पे जो है वो 8 फरवरी तक रोजाना की रूटीन में जो है वो इसी तरीके से ब्लाइंड की टीमें जो है मद्दे मुकाबल होगी, जिसमें पंजाब, केपी के, कराची और इसके साथ साथ सिंध की जो मुख्तलिफ जो टीमें हैं वो भी जो है वो मद्दे मुकाबले होंगी। तो इन तमाम जो लीग करवाने का मकसद सिर्फ ये है कि ब्लाइंड क्रिकेट को जो है वो फरोग दिया जाए, क्योंकि आइंदा जब ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ था तो उसमें अली अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। कमालिया के गवर्नमेंट टेक्नोलॉजी कॉलेज में सालाना स्पोर्ट्स गाला का आगाज हो गया। असिस्टेंट कमिश्नर चौधरी गुलाम मुस्तफा जट ने स्पोर्ट गाला का इफ्तिताह किया। बताना आपको कमालिया के हवाले से बात करेंगे रिजवान खान से। रिजवान, बताइएगा। आज बिल्कुल कमालिया के गवर्नमेंट टेक्नोलॉजी कॉलेज में सालाना स्पोर्ट्स फेस्टिवल का आज आगाज़ कर दिया गया है। असिस्टेंट कमिश्नर चौधरी गुलाम मुस्तफा जट ने खुसूसी तौर पर यहाँ पर स्पोर्ट्स गाला का इफ्तिताह किया। मेरे साथ मौजूद हैं। इससे बताइएगा खेलों की सरगर्मियाँ किस हद तक जरूरी? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं टेक्नोलॉजी कॉलेज कमालिया में मौजूद हूँ। मैं इंतज़ामिया को मशकूर हूँ कि जिन्होंने मुझे इन्वाइट किया यहाँ ये खेलों को इनागोरेट करने के लिए। खेलों की अहमियत जो है वो हमारी इंसानी लाइफ में बहुत ज़्यादा है और बच्चों के इससे जो है एक प्रॉपर नशोनुमा के लिए ज़रूरी है कि खेलों को ज़िंदगी का हिस्सा बनाया जाए। बल्कि मैं तो इनको ये दूंगा कि ये एनुअल गाला की बजाय साल में इनको 2 दफ़ा करना चाहिए खेलों को, ताकि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको प्रॉपर एक एक्टिविटीज़ में एंगेज करें, ताकि माशरे में जो बाकी एक्टिविटीज़ हैं उनसे वो दूर रहें पढ़ाई के साथ साथ, और खेलों में जो इनकी इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा हो और जो बुराइयां हैं माशरे में उनसे ये बच सकें। बिल्कुल, जैसे कि आपने बात सुनी कि जिस्मानी तंदुरुस्ती। रिजवान खान, शुक्रिया आपका।